इस श्राद्ध पक्ष में आप कुछ नहीं कर सकते, एक रोटी का भी दान नहीं कर सकते, तो जरा सा चारा उखाड़ के गाय को खिला दो और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके दोनों हाथ उठाकर अपने पितरों के लिए 2 आंसू बहा दो कि हे मेरे पितर, इस श्राद्ध पक्ष में आपके लिए जो कर सकता था वो किया, जो नहीं कर सकता वो आपकी शरण में हूँ। यदि आप अपने पितरों को याद करके उनके नाम से 2 आंसू भी बहा देते हैं तो वह नेत्रों का जल भी उन्हें तर्पण के रूप में, जल के रूप में प्राप्त होगा और वो वह ग्रहण कर लेंगे। पितरों के नाम, पितरों को जरूर याद करना चाहिए। बस भले मुट्ठी भर घास खिलाओ गाय को, पर करना जरूर। भले एक मुट्ठी आटा चींटियों को डालना पितरों के नाम से, पर चींटियों को ही सही, पर दाना डालना जरूर। करना रोज चाहिए। 15 दिन है, क्योंकि आपके पिताजी किसी तिथि में मृत्यु, किसी तिथि में उनकी मृत्यु हुई होगी, तो दादाजी की किसी तिथि में, तो दादी जी की किसी तिथि में, पर कोई भी तिथि में मृत्यु हुई हो, हुई तो एक से लेके 15 के बीच में तो हुई होगी, क्योंकि तिथियां प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा अमावस्या तक होती है। तो श्राद्ध पक्ष भी पूर्णिमा से स्टार्ट हो के अमावस्या तक जाता है। तो इन बीच में जो भी तिथि आती है आपके पूर्वजों की, इसलिए थोड़ा थोड़ा नित्य आप चाहें तो करें, वरना मुख्य जो तिथियां याद हैं उनमें विशेष तो आप लोग जरूर अपने पितरों को प्रणाम करें। पितर जो होते हैं हमारे पूर्वज, आपके दादा दादी माता पिता, जो नहीं है वो सब पितर हैं। पितरों के आशीर्वाद से ही व्यक्ति उन्नति करता है। पितृ दोष हो जाने से बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं। कई बार संतान की वृद्धि रुक जाती है पितृ दोष से। इसलिए भागवत जी के पाठ करा लेने से पितृ दोष समाप्त हो जाता है। इसलिए भागवत जी 15 तारीख से, ये दास अनिरुद्ध, मैं 12 महीने, हर महीने में 2 भागवत जी के पाठ तो कराता ही कराता हूँ। हर महीने नियम है, 12 महीने। आप तो साल में 1 बार कराएं तो अच्छा है, वरना ये दास अनिरुद्ध हम महीने में 2 बार भागवत जी के पाठ अपने भक्ति और प्रेम की वृद्धि के लिए कराते हैं कि हमारा भगवान के चरणों में प्रेम बढ़े। भागवत सब देती हैं, मुक्ति भी देती हैं, भक्ति भी देती हैं, प्रेम भी देती हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये दास अनिरुद्ध हर महीने 2 पाठ अपने लिए कराता ही कराता। इससे हमारे भी तो पितर हैं, हमारे भी तो पूर्वज हैं, तो हमें उनके लिए भी तो करना। तो हम सब अपने अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए इस पक्ष में जरूर सोचें। इसे कहते हैं पितृपक्ष। पितरों के पक्ष में जरूर कुछ काम कीजिए, उनके पक्ष में करिए। जब आप उनके पक्ष में करेंगे तो वो आपके पक्ष में न्याय करेंगे और निर्णय करेंगे। ठीक है। भागवत जी सुनने से 21 पीढ़ियां तरती हैं। कितनी पीढ़ियां? 21। 21 पीढ़ियों की परम गति होती है भागवत से। जो भागवत सुनता है उसकी परम गति जरूर होती है। कल हम लोगों ने सुना, धुंधकारी जैसा महान पापी जब भागवत सुनता है तो उस धुंधकारी की भी परम गति होती है। भागवत जी में जन्म की बात है। जिस परमात्मा से ये सृष्टि जन्मी है वो भगवान 4-6 स्वभिज्ञः स्वराट, सब कुछ जानते। इसलिए आप ये मत सोचा करो कि हमें कौन देख रहा है, हम पाप कर लेंगे हमें कौन पकड़ेगा। कोई पकड़े ना पकड़े, सबको भगवान अपनी आंखों से सबको पकड़ रहे हैं, देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है। ऐसे भगवान सत्य स्वरूप परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। भागवत जी में सब प्रश्न है। सुखदेव जी को प्रणाम किया, जो भागवत को पीना है, पिबत भागवतम रसमालयम। भागवत जी में धर्म
धर्म का निरूपण है। मनुष्य मात्र का धर्म क्या है? क्या करें कि जीवन में धर्म की प्राप्ति हो? धर्म कहाँ गया? धर्मः कम शरणम गतः। अच्छा बताओ, कलयुग में धर्म कहाँ है? धर्म आज किसके पास धर्म है और किसके पास धर्म नहीं है? आप लोग बताइए, कलयुग में किसके पास धर्म है? मैया, आपके पास धर्म है? क्या है? धन। धन बहुत लोगों के पास है, पर धर्म सबके पास। धर्म किसके पास? आप में से कितने लोगों के पास धर्म है? हाथ उठाओ। क्या है आपके पास? क्या है? क्या है? धर्म है? क्यों मैया आपके पास धर्म है? क्या धर्म है आपके पास? बेटा आपके पास कौन सा धर्म है? पहले के लोग धर्म को बचाते थे, धन की कदर नहीं करते थे। आजकल लोग धन के लिए धर्म को बहा देते हैं। पहले धन जाए तो जाए, पर क्या ना जाए? क्या ना जाए? धर्म ना जाए। और आजकल तो लोग 5,000 रुपया में लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, धर्मांतरण कर लेते हैं कि भैया 5,000 रुपया मिल रहे हैं। कुछ लोग जाते हैं और 5,000 रुपया में 2,000 रुपए में लोग अपना धर्मांतरण करा लेते हैं। बोलो हाँ। कितने लोग हिंदू से धर्मांतरण करा करा के क्या क्या बन गए। हमारे देश के वो लोग मर गए, मांस नोच लिया उनका, कहा कि धर्म परिवर्तन कर लो, छोड़ देंगे। कहा कि मार दो साहब, पर सनातनी है, जिए सनातन में है तो मरेंगे भी सनातन में। धर्म नहीं बदलेंगे। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। आप अपना धर्म छोड़ दोगे तो फिर आपके पास रहेगा क्या? क्यों? सबसे बड़ी पूंजी क्या है? बोलो। नारी की पूंजी क्या है? धर्म। पुरुष की पूंजी क्या है? धर्म। पुरुष के पास क्या है? यदि धर्म नहीं है पुरुष के पास तो वो पुरुष कहाँ है? रावण के पास क्या नहीं था? बोलो। धर्म नहीं था और क्या था? धन। रावण के पास धन बहुत है, धन इतना है कि सोने की लंका है। रावण के पास धन बहुत है पर धर्म नहीं है। धर्म कैसे नहीं है? अरे किसी की औरत, किसी की स्त्री चुरा लेना, क्या ये धर्म था? तो रावण के पास धन है पर धर्म नहीं है। जबकि राम के पास धन नहीं है, घास की कुटिया पर रहते हैं, पर क्या है? धर्म है। रावण की बहन आई ऑफर लेकर सूर्पनखा कि राम आप बहुत सुंदर हैं, हमसे विवाह कर लो। ऑफर लेकर आई और राम ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। तो ये राम का क्या है? पराई स्त्री को देखना, देखे भी ना, यही धर्म है। और पराई स्त्री को चुरा लेना, ये क्या है? अधर्म है। तो रावण ने अधर्म किया तो धनवान होने पर भी उसके पुतले जलाए जाते हैं। और राम के पास एक पैसा नहीं था पर धर्म था, तो धर्म के कारण राम के मंदिर बनाए जाते हैं। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने ना देना धर्म, जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का?
धर्म चला गया तो धन बचा भी तो करोगे क्या? बताओ, धन बड़ा है कि धर्म बड़ा है? क्या बचाओगे? धन बचाओगे कि धर्म? गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटों को खड़ा किया मुगलों ने और उनके आगे और पीछे दीवार लगा दी। क्या लगा दी? मतलब दीवार के भीतर पैक कर दिया। दीवार लगाने से पहले बोला बच्चों, उस समय उनके बच्चों की उम्र क्या थी? एक 6-7 साल का, एक 8-9 वर्ष का। 2 बच्चे छोटे छोटे। उन बच्चों से कहा मुगलों ने कि तुम अपना धर्म छोड़ दो, तुम मुसलमान हो जाओ। तो उन बच्चों ने कहा, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों ने, कि मार दो। देखो, बच्चे क्या धर्म का पाठ पढ़े थे। आज तो बूढ़ा इतना धर्म का पाठ नहीं पढ़ पाता जितना वो बच्चे पढ़े थे। कहा मार दो और दीवार चिनवा दी साहब। सांस रुक गई। कैसे प्राण निकले होंगे उनके, कैसे तड़पे होंगे, पर वो तड़प गए, मर गए, पर धर्म नहीं छोड़ा। ऐसे महापुरुषों को, ऐसी अमीर, ये अमीरी है। मरना तो सबको है, लेकिन ईश्वर ने जहां भेजा है वहां भेजा है, तो वहीं रहकर जियो, वहीं की रोटी खाओ और वहीं मरो। ये नहीं कि पैसा कोई दे तो धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं। किसी भी परिस्थिति में मर जाना बेहतर है। राष्ट्र के लिए लड़ना, राष्ट्र की रक्षा के लिए मारना बेहतर है, पर कभी भी धर्म का त्याग करना श्रेष्ठ नहीं। आज रावण जैसा ज्ञानी, रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा धनवान, आज उसके पुतले जलाए जाते हैं कि नहीं? आज रावण आ जाए तो रावण को कोई सम्मान की दृष्टि से ना देखेगा। धन था तो सही, पर सम्मान कर कौन रहा? तो पैसे बड़े नहीं होते साहब, आपकी इज्जत बड़ी होती है। इसलिए धर्म बड़ा है। स्त्री का धर्म अलग है, पुरुष का धर्म अलग है। स्त्री का धर्म क्या है? स्त्री का धर्म स्त्रीत्व है, पुरुष का धर्म पुरुषत्व है। माँ बाप की सेवा करना पुरुष का धर्म है, पति की सेवा करना स्त्री का धर्म है। केवल पति को देखना स्त्री का धर्म है, केवल पत्नी को देखना स्त्री पुरुष का धर्म है। किसी और को, पर नारी को, पर पुरुष को देखना ये पाप है। धर्म का पालन करते रहिए। मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना। धर्म कहाँ है? जो सत्य बोलता है उसी के पास धर्म है। जो सच नहीं बोलता वो धर्मात्मा नहीं हो सकता। यदि आप सच नहीं बोलते तो धर्म आपके पास नहीं होगा। झूठे लोगों के पास धर्म नहीं होता, धर्म हमेशा सच्चे लोगों के पास होता है। यदि आप झूठ बोलते हैं तो फिर अपने आप को धर्मात्मा कभी मत कहिएगा। सच बोलते हैं तो आप धर्मात्मा हैं। धर्मात्मा किसे कहते हैं? जो धर्म पर चलने वाला है। और धर्म पर कौन चलेगा? धर्म क्या है? सत्य ही धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य को ही धर्म कहते हैं। सत्य ही नहीं आपके पास तो धर्म कहां होगा? इसलिए सत्य बोला करिए। क्या बोलना है? भगवान व्यास जी ने भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया है। कितने अवतार?
24 अवतार। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभदेव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध, कल्कि अवतार, पृथु राजा, 12 पुनि, कृष्णचंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। 24 अवतार। हर अवतार का एक हेतु है। भगवान को अवतार क्यों लेना पड़ता है? अवतार लेने का अर्थ होता है उतरना। ऊपर से नीचे आने को अवतार कहते हैं। ऊपर से नीचे आने को अवतार कहते हैं। किसके अवतार होते हैं? भगवान के। भगवान कौन है? भगवान कौन है? दादाजी, भगवान कौन है? हैं? कौन? सब बोलो, भगवान कौन? भगवान नारायण ही, भगवान श्रीमन नारायण ही भगवान है। वही नारायण जब प्रहलाद पर अत्याचार देखते हैं तो वही नारायण प्रहलाद के लिए नरसिंह बन करके प्रकट हो जाते हैं। वही भगवान जब राजा बलि पर कृपा करना चाहते हैं तो वही भगवान नारायण राजा बलि के लिए वामन अवतार लेते हैं। क्या बनते हैं? वामन। वही भगवान जब समुद्र मंथन होता है और पहाड़ जब नीचे धंसने लगता है तो उस पहाड़ को अपनी पीठ पर थामने के लिए वही भगवान कछुआ बन जाते हैं। कच्छप। क्या बन जाते हैं? कच्छप अवतार, कछुआ। और वही भगवान जब समुद्र से मंथन हुआ और अमृत लेकर प्रकट होना पड़ा तो वही भगवान धनवंतरी बन करके अमृत का कलश लेकर प्रकट होते हैं। और जब दैत्यों ने वो अमृत छीन लिया तो अमृत का बंटवारा करने के लिए वही नारायण सुंदर सा मोहिनी का अवतार ले लेते हैं। क्या बनते हैं? स्त्री। और मोहिनी बन करके दैत्यों से वो अमृत का कलश छीन लेते हैं। वही अमृत का कलश छीन लेते हैं। तो भगवान नारायण जरूरत पड़ी तो कच्छप बन गए, मोहिनी बन गए, धनवंतरी बन गए, नरसिंह बन गए, वामन बन गए। और जब जरूरत पड़ी मर्यादा की स्थापना करने के लिए वह नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन करके प्रकट हो गए। और राम की लीला पूरी करके फिर राम नारायण नारायण हो गए। फिर इस धरती पे गीता को प्रकट करना था, धर्म की स्थापना करनी थी, तो द्वापर में मेरे वही नारायण श्री कृष्ण बन करके प्रकट हो गए। कलयुग में जब पाप बढ़ेगा तो वही नारायण कल्कि अवतार लेकर के कलयुग में प्रकट होंगे और कल्कि भगवान कहलाएंगे। तो वह एक नारायण जहां जहां जब जब जहां जैसे जैसे भक्तों को जरूरत पड़ती गई भगवान अपना भक्तों के कल्याण के लिए तब तब वैसे वैसे अवतार लेते गए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होय धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तो नारायण ही सब बनते चले गए और मूल में वह नारायण है। बोलो हाँ। इसलिए राम कृष्ण नरसिंह वामन इनमें कोई अंतर। हमारे भगवान इतने दयालु हैं कि वो हमारे लिए हम जैसा बन जाते हैं। मनुष्य बन गए ना। मनुष्य योनि कोई बहुत अच्छी योनि नहीं। पाप करके ही ये 84 लाख में आपने कोई पाप किया होगा तब ना हम लोग मनुष्य बने। पाप ना होते तो हम मोक्ष को ना पा लेते। तो पाप से ही योनियां प्राप्त होती हैं।
पर भगवान देखिए हम जैसे पापियों को पवित्र करने के लिए मनुष्य का शरीर धारण करते हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अवतार लेकर के आए। अवतार मतलब ऊपर से नीचे उतरे, बैकुंठ से धरती पे आए, मृत्यु लोक में आए। वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, शांति नहीं मिली। तब जाकर के नारद जी ने कहा, एक दिन नारद जी आए, नारायण नारायण। वेद व्यास जी बैठे हैं। व्यास जी को उदास देखकर नारद जी ने कहा, महाराज आपने इतने पुराण लिखे। व्यास जी ने कहा, मैंने इतने पुराण लिखा, इतना कुछ किया, शांति नहीं। तब नारद जी ने कहा, नैष्कर्म्य नैष्कर्म्यमप्यच्युत। नारद जी कहते हैं कि न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। आपने कितने भी पुराण लिखे, कितना भी कुछ कहा, ज्ञान की बातें की, पर आपने अभी तक भक्ति का निरूपण नहीं किया। इसलिए न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। आपके ज्ञान की शोभा नहीं है। ज्ञानी की शोभा नहीं होती, भक्त की शोभा होती है। इसलिए ज्ञानी बड़ा नहीं, भक्त बड़ा। ज्ञानी को ज्ञान का घमंड होता है, इसलिए वो ज्ञानी श्रेष्ठ है जो ज्ञानी ज्ञान पाकर के भक्त हो जाए। यदि ज्ञानी ज्ञान पाकर भक्त नहीं हुआ, तो ज्ञान को केवल बघार रहा है, दूसरों का अपमान उस ज्ञान से किए जा रहा है, तो ऐसा ज्ञानी समाज में प्रतिष्ठित नहीं होगा, शोभा नहीं होगी ऐसे ज्ञानी की। इसलिए नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नारद जी बोले, मैं दासी पुत्र था, संतों की कृपा हुई, और संतों की कृपा होने से आज मैं दासी के पुत्र से ब्रह्मा का पुत्र बना हूं। ये कितनी बड़ी कृपा है। नारद जी नमस्कार कर रहे हैं, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। प्रद्युम्नाय निरुद्धाय। हे प्रभु, आपने 17 पुराण लिख डाले, पर भगवान कृष्ण का पावन वो चरित्र नहीं लिखा जिससे आपको शांति मिलनी हो। ज्ञान का निरूपण किया है, भक्ति का निरूपण बाकी है। तब वेद व्यास जी ने लेखनी उठाई। नारद जी ने कहा, मैं दासी पुत्र से संतों की कृपा से ब्रह्मा पुत्र बना। यदि आपको जीवन में तरक्की चाहिए तो संतों की कृपा चाहिए। संतों की कृपा, जब तक आप संतों की शरण में नहीं जाओगे, सत्संग नहीं करोगे, सच्चा मन आपका निर्मल मन नहीं होगा, शांति कैसे मिलेगी। इसलिए सबसे पहला काम नारद जी ने क्या किया, पिछले जन्म में संतों की सेवा की। इसलिए दास अनिरुद्ध क्या करता है, केवल सेवा। मुझे पता है कि मेरी आयु रोज एक दिन कम हो जाती है। आपको ये बात पता है कि नहीं? आपकी भी आयु एक दिन, रोज एक दिन कम हो रही है। आज सूर्योदय हुआ, आपका एक दिन कम हो गया।
आज की शाम होगी आपके जिंदगी की एक शाम और। क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है? आपका हर रोज एक दिन कम हो रहा है, हर सेकंड आपका जा रहा है। तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन रोज एक दिन घट रहा है, प्लस नहीं हो रहा। मेरे जीवन के दिन घट रहे हैं, और घटते हुए दिनों में क्या करना? मैं क्यों किसी की निंदा चुगली ईर्ष्या द्वेष में उलझूं? क्यों ना मैं सेवा करके अपना कल्याण करूं। इसलिए दास अनिरुद्ध सेवा, संतों की सेवा, हजारों संत आते हैं, रोज उन्हें बढ़िया इमरती पूड़ी रोटी जो संत चाहते हैं, खूब पेट भर प्रसाद बांटने में बड़ा सुख मिलता कि चलो किसी को भोजन कराने की योग्यता ईश्वर ने दी है, आप सब सहयोग करते हैं, और ये मेरा कोई कार्य नहीं है, आप सबके सहयोग से इन संतों को भोजन मिलता है। तो सेवा, जब संतों की सेवा से नारद जी का कल्याण हो सकता है, तो सेवा से हमारा और आपका कल्याण क्यों नहीं होगा? इसलिए आपसे निवेदन है, सेवा कीजिएगा, मत उलझिए किसी से। कोई आपको क्या कह रहा है कहने दो, कोई आपको क्या बोल रहा है बोलने दो, कहां उलझोगे? यदि उलझोगे तो उलझ के पाओगे क्या? चलो मैं जीत भी जाऊं तो जीत के पाना क्या है? आपसे मैं जीत के क्या पाऊंगा, और आपसे हार के क्या गवाऊंगा? हार के भी मुझे कुछ नहीं मिलना आपसे, जीत के भी मुझे। अच्छा, मैं आपसे जीत जाऊंगा तो क्या आप लोग मुझे भक्ति दे दोगे? मैं आपसे हार जाऊंगा तो क्या आप प्रभु प्रेम मुझे दे दोगे? ना हारने से मेरा लाभ है, ना जीतने से। इसीलिए मैं आपसे हारना और जीतना नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूं कि एक एक दिन घट रहा है, समय है तो ईश्वर के चरणों में समर्पित हो, प्रेम मिले भगवान का, भक्ति मिले, क्योंकि कल्याण मेरा भगवान के प्रेम और भक्ति से होना है। आपसे जीत के, आपसे हार के मेरा कल्याण। इसलिए जीत और हार में ना पड़ो, कौन जीता कौन हारा इससे कोई मतलब नहीं। क्या पाया जीतने वालों ने और क्या खोया हारने वालों ने? अच्छा मुझे बताओ, एक दिन सिकंदर नाच रहा था, एक संत जी गुजरे, कहो भाई क्यों नाच रहे हो? सिकंदर बोला मैं जीत गया, मैंने फलाने फलाने राजा को हरा दिया, मेरी सेना जीत गई। संत ने मुस्कुराते हुए बोला अच्छा आप जीत गए? हाँ मैं जीत गया। बोले इस जीत में खून कितना बहा? बोले हजारों लोग मारे गए। बोले हजारों लोग जब मारे गए तब तुम नाच रहे हो। हम प्रभु को याद करते हैं, तुमसे बढ़िया नाचते हैं, ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। मीराबाई भी तो नाच रही है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। अब बताओ मीरा ने कितनों को मार के नाच रही हैं वो? नाचने के लिए किसी को मारने की जरूरत नहीं है। नाचने के लिए, प्रसन्नता के लिए किसी का खून बहाने की जरूरत नहीं है। प्रसन्न होना है तो अपने को जीत लो, मारना है तो अपनी इच्छाओं को, अपने गंदे विचारों को मार डालो। जिस दिन आपके भीतर के निगेटिविटी, गलत थॉट मर गए, उस दिन आपकी जीत। और जीत कर भी सिकंदर तूने क्या पाया? सिकंदर जब मरा तो सिकंदर के जब लोग राम नाम सत्य है बोल के चले अर्थी पर, तो सिकंदर के दोनों हाथ पता है बाहर किए गए थे। सिकंदर ने बोला कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे, उसको अक्कल आखिरी में आई, उसके दोनों हाथ बाहर किए गए उससे, अर्थी से। तो लोगों ने पूछा कि भाई सिकंदर के दोनों हाथ बाहर काहे किए जा रहे हैं, ये तो नियम नहीं है।
भाई अर्थी जब जाती है तो मुर्दे के हाथ बाहर की तरफ नहीं होते, अंदर बंधे होते हैं, ढके होते हैं, पर ये सिकंदर के हाथ बाहर ऐसे लटक रहे हैं। तो दुनिया वालों को बताया कि सिकंदर ने मरने से पहले चिट्ठी लिखी है और कहा है कि दुनिया को पढ़वा देना कि याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। कि जब मरा तब देखो क्या बांध के ले गया सिकंदर, के क्या बांध के ले जाओगे तुम, के क्या बांध के ले जाएंगे हम। इसलिए कमाना है तो यहां के लिए मत कमाओ, वहां के लिए कमाओ। यहां के लिए कमा के यहीं छोड़ना पड़ेगा, पर वहां के लिए कमाओगे तो यहां से ले जा पाओगे। बताओ कौन सा पैसा ईश्वर के घर जाता है? उत्तर दो। हे पीली मैया, क्या पंचायत चालू होगी? बताओ कौन सा पैसा ईश्वर के घर जाता है? कौन सी दौलत ईश्वर के घर जाती है ये बताओ मैया। कौन है? 500 का नोट? मैया कौन सा पैसा ऊपर जाता है? हैं? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जो आप पुण्य करते हैं, किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी वृद्ध माँ का सहारा बनते हैं, किसी बच्चे को पढ़वा लिखवा देते हैं, आप किसी साधु संत को भोजन कराते हैं, जो पुण्य है, जो भगवान की कथा सुन करके तीर्थ करके पुण्य कमाया है, सच बोल कर पुण्य कमाया है, दया करके जो पुण्य कमाया, वही पुण्य आपके साथ चलता है, वही धन है। संग जाना है। अब जो जाना है वो तो कोई कम कमा रहे, और जो नहीं जाना उसके पीछे भाग रहे हैं। महाभारत से वेद व्यास जी ने भागवत जी की शुरुआत की। महाभारत कौन सा भारत? कौन सा भारत? महाभारत। महाभारत की कथा बहुत कुछ सिखाती है, प्रेरणा देती है। महाभारत में लिखा है कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने सोते हुए बालकों की हत्या कर दी। जब ये बात द्रौपदी को पता चली तो द्रौपदी माता शिशुनां निधनम्, माता शिशुनां निधनम् सुतानां निशम्य घोरम परितप्यमाना। माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए मार दिया, गर्दन काट ली। अच्छा, किसके कहने से काटी? दुर्योधन। दुर्योधन मर रहा है, पर मरते मरते भी उसकी इच्छा क्या है कि मैं जीत जाऊं। दुर्योधन ने जीतने के लिए अपने 99 भाइयों को मरवा दिया। किसके लिए? कर्ण जैसे मित्र को मरवा दिया, पितामह भीष्म को मरवा दिया, गुरु द्रोणाचार्य को मरवा दिया, सर्वनाश करा लिया दुर्योधन ने। किसके चक्कर में? जीतने के चक्कर में। और कौन सी लड़ाई लड़ रहा था दुर्योधन? बताओ, दुर्योधन धर्म की लड़ाई लड़ रहा था कि अधर्म की? और वो अधर्म को जिताना चाहता था। वो किसकी जीत कराना चाहता था? अधर्म की।
अधर्म की जीत तो करा ना पाया, अपने वंश को ही समाप्त करा दिया। अधर्म के संग खड़े हो जाओगे तो सर्वनाश होगा, इसलिए कभी भी अधर्म के साथ मत खड़े होइए। धर्म किस तरफ है ये देखिए, धर्म किस तरह की बात करता है ये समझिए। धर्म पांडवों के पक्ष में है। अच्छा ये बताओ, दुर्योधन का सर्वनाश हो गया, इसका जिम्मेदार कौन है? कोई रोने वाला नहीं बचा। धृतराष्ट्र को भीम भैया रोटी कैसे देते हैं? ऐसे, ए बुढ़ा ये रोटी खा, ऐसे एक रोटी इस कोने में फेंकते हैं, ए बुढ़ा ये रोटी, और दूसरी रोटी इस कोने में। और धृतराष्ट्र तो अंधे थे, अंधे रोटी ढूंढते हैं, ये अच्छा ये रोटी मिल गई, वो चटनी कहाँ है? भीम ये रखी चटनी। वो आते फिर ऐसे चटनी ढूंढते, अचार ढूंढते, अचार रोटी खाते। अच्छा बताओ, भीम भैया धृतराष्ट्र के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कुत्ते के साथ व्यवहार किया जाता है। अच्छा ये बताओ, ये भीम भैया का व्यवहार धृतराष्ट्र के लिए सही है कि गलत है? जोर से, जोर से, हाँ? जोर से। मैया, भीम भैया का व्यवहार धृतराष्ट्र के लिए सही है कि गलत? कितने लोगों को लगता है कि भीम भैया का व्यवहार गलत है? जिनको गलत लगता है वो हाथ उठाओ। धृतराष्ट्र के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, किस किस को लगता है कि सही है? और कुछ लोग किसी में हाथ नहीं उठा रहे हैं। तीसरा ऑप्शन भी दूं क्या? सुनो, अच्छा ये बताओ, ये पूरे महाभारत की जड़ कौन है? बोलो, कौन कौन? आप क्या बोल रहे हैं? द्रौपदी। द्रौपदी के कारण महाभारत हुआ, ऐसा आप बोल रहे हैं? द्रौपदी मिलेंगी आपको तो पूछेंगी कि आपने हमें बोला कि हमारे कारण क्या गलती थी द्रौपदी की, बताओ। तो अंधे का अंधा होता है। यदि आप ये किसी को कह दो तो क्या भरी सभा में उसके कपड़े उतारना सही है? फिर कहां ऐसा आपने पढ़ा के लिखा है? द्रौपदी ने ऐसा कहा ही नहीं। महाभारत पढ़ी आपने? तो फिर क्यों बोल रहे? द्रौपदी ने ये शब्द कहे ही नहीं थे कि अंधे कंधे होते हैं। ये आप लोगों ने केवल सुना है और सुन के द्रौपदी को आरोप लगाते रहते। द्वापर युग में ये घटना हुई थी। आज कलयुग में भी आप लोगों से पूछो कि महाभारत किसके कारण हुआ, तो 85% लोग कहेंगे द्रौपदी के कारण, जबकि द्रौपदी ने ऐसा बोला ही नहीं था। मतलब झूठा आरोप लोगों ने पूरे महाभारत में कहीं ये बात नहीं लिखी कि द्रौपदी ने कहीं ऐसा बोला हो कि अंधों के अंधे होते हैं। बोला ही नहीं। ये टीवी सीरियलों में आप लोगों ने देखा, और टीवी वाले कुछ भी दिखाते हैं। आपको लगता सही है? सोचिए, आज भी लोग गलत द्रौपदी को ही ठहराते। द्रौपदी के भरी सभा में कपड़े किसने उतारे? दुशासन ने। आपको दुशासन की गलती नहीं दिख रही है? जो भरी सभा में एक नारी को निर्वस्त्र किए जा रहा, द्रौपदी का बोला हुआ याद है, पर दुशासन का किया हुआ किसी को याद नहीं। अब बताओ, बोलना ज्यादा बड़ी बात है कि भरी सभा में कपड़े उतारना ये ज्यादा बड़ा गुनाह था? चलो द्रौपदी ने थोड़ी देर के लिए मान लो कि बोला, तो यही तो बोला अंधों के अंधे होते हैं। तो अंधों के अंधे होते हैं, एक तराजू के पलड़े में आप इन शब्दों को रख दीजिए, और दूसरे पलड़े पर दुशासन के द्वारा द्रौपदी के कपड़े उतारने का पाप रख दीजिए, कर्म रख दीजिए। दुर्योधन बोल रहा है
कि द्रौपदी के कपड़े उतार के मेरी गोद में लाके बिठा दो, तो दुर्योधन का ये शब्द रखिए। बताओ द्रौपदी के शब्द भारी दिखेंगे कि दुर्योधन और दुशासन का कर्म भारी है? किसका पलड़ा भारी है भैया बताओ? फिर भी आप द्रौपदी को ही गलत ठहरा रहे हैं। क्यों? आप लोग विचार नहीं करते, आप लोग गलत को गलत नहीं कहते, सही को गलत कहते। आज भी यही है, आज भी यही है कि ये दास अनिरुद्धाचार्य समाज के सुधार में मैंने कोई बात कही कि लिव-इन में रहना गलत है, तो लोगों ने मुझे ही गलत कहा, क्योंकि ये वही चले आ रहे हैं ना कि द्रौपदी की गलती ही दिखती है इनको, दुर्योधन की गलती। जो बात आपके हित में है वो भी आपको खराब लग रही है। क्यों? बात सही है। इसलिए इस कलयुग में आप झूठ जितना बोल सकते हैं बोलिए, पर सच बोलने के पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि झूठ का मुंह कोई नहीं बंद करता, सच का मुंह सब बंद करना चाहते हैं। लिव-इन खुलेआम चल रहा है। लिव-इन मतलब आज इस स्त्री के संग, आज उस पुरुष के संग अदला बदली करते रहते हैं। जब तक मन हुआ इस महिला के संग रह लिया, इस लड़की के संग रह लिया, इस लड़के के संग रह लिया, मन भर गया तो फिर बदल लिया। ऐसे बदलाव तो हमारे यहाँ सदियों से कुत्ता बिल्लियों में पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते। अब बताइए, समाज मनुष्य से आपको देवता बनना चाहिए। स्त्री अपने पति पातिव्रत धर्म से इतनी पूज्य बन जाती है कि वो नारी समाज में पूजती है, अनुसुईया बनकर, सीता बनकर, दुर्गा बनकर। पर वह नारी यदि गलत आचरण करने लग जाएगी तो क्या समाज उसे पूजेगा? बोलो। आपको पता लग जाए कि ये महिला 4 लड़कों के संग रह चुकी है, ये स्त्री, तो क्या आप उसे अपनी बहू बनाओगे? आपको पता चल जाए कि ये लड़का 4 स्त्रियों के संग रह चुका है लिव-इन में, तो क्या ऐसे लड़के को आप अपनी बेटी के लिए दामाद बनाओगे, चुनोगे? बोलो। यही तो हमने कहा। तो लोग विरोध हमारा ही कर रहे हैं। ये गलत परंपरा जो चल पड़ी है, इस गलत परंपरा का विरोध कोई नहीं कर रहा, अभी भी नहीं कर रहा। विरोध किसका करेंगे? अनिरुद्धाचार्य का, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य सही कह रहा है। बोलो हाँ। सही कहो तो विरोध है, वरना गलत करने वालों का कहां कोई विरोध कर रहा है। आजकल तो लोग गलत कर रहे हैं, इसको छोड़ के उसके संग, उसको छोड़ के उसके संग, और उसको वो ठीक बता रहे हैं। बोले माई लाइफ माई चॉइस, मैं कुछ भी करूं, आप कौन होते हैं? तो भाई तुम करो ना, 4 जगह मुंह मारो। हम थोड़ी बोल रहे हैं, वो तो जो हमारे पास आते हैं सुनने, उनको समझाते हैं कि दुनिया मुंह मारती रहे, तुम सही चलना। तुम्हें मुंह ही मारना है तो मारो, तुम्हें थोड़ी पकड़ने कोई आएगा। क्यों? सही है कि गलत है? भाई हमारे पास जो आएगा हम उसे तो समझाएंगे सही। अब तुमने कसम ही खा रखी है कि भाई हमें मुंह मारना है, तो तुम्हारा मुंह पकड़ने भी नहीं आएंगे ना हम, है ना? मुंह मारने वालों को ही बुरा लग रहा है। सही है कि नहीं? हाँ। इसलिए जीवन में पवित्र आचरण हो। द्रौपदी की गलती नहीं थी साहब महाभारत में। सोचिए, ये बात आप आज समझ पाए कि गलती द्रौपदी की नहीं थी, गलती दुशासन और दुर्योधन और धृतराष्ट्र की थी। गलत धृतराष्ट्र थे जो भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतरने दे रहे थे। रोका क्यों नहीं? आप राजा थे, और जब आप राजा थे तो आपको विरोध करना था, आपने नहीं रोका। और जब आपने नहीं रोका तो फिर आपको कुत्तों की तरह रोटी दे रहा है।
दे रहे हैं भीम भैया, तो तुम इसी लायक। तुमने समय रहते कौन से अच्छे काम किए हैं? लाक्षागृह में बंद करके कौरवों को जिंदा जलाने का षड्यंत्र इन्हीं धृतराष्ट्र और इनका बेटा दुर्योधन ने तो रचा था। अब तुम्हें सम्मान की रोटी देंगे क्या? जिन पांडवों को तुम जिंदा जलाना चाहते थे, आज वो भीम कम से कम कुत्तों की तरह ही सही तुम्हें रोटी दे रहा है, तुम इस रोटी के योग्य भी नहीं हो। बोलो हाँ या ना? इसलिए मेरी मां, आप लोग इन बातों को समझिए कि द्रौपदी की गलती नहीं थी, फिर भी समाज गलत किसे कहता, महाभारत का जिम्मेदार किसे मानता है? द्रौपदी को, जबकि जिम्मेदार कौन था? दुर्योधन। उसी तरह आज भी समाज में, भारत में पश्चिमी सभ्यता घुसी आ रही है। लिव इन जैसा गंदा कुत्ता बिल्ली का कल्चर घुसा आ रहा है, और उसमें भी लोग गाली अनिरुद्धाचार को दे रहे हैं, गलत हमें कह रहे हैं, जबकि गलत वो लोग हैं जो इसका समर्थन करते हैं। जो गलत है उन्हें कोई गलत नहीं बोल रहा हो, जो गलत को रोकने का प्रयास कर रहा है कि ना आवे ये कल्चर हमारे भारत में, उसका विरोध किए जा रहे हैं। द्रौपदी की कहीं गलती नहीं थी, पर भी लोग द्रौपदी को गलत बोल रहे हैं। ऐसे ही है कि कई बार गलतियां ना होने पर भी लोग आपको गलत कहते हैं, क्योंकि आप सच को समझते ही नहीं है। झूठ इतना बोलते हैं लोग, इतना झूठ, इतना झूठ, इतना झूठ कि आपको सच सुनने की आदत समाप्त हो गई। अब आपको सच सुनाई भी पड़ जाए तो आप स्वीकार नहीं करते, क्योंकि चारों ओर से झूठ झूठ गूंज रहा है। गलत को आप सच मान बैठे हैं, और कोई सच कहे तो आपको वही गलत लगता है, ये सच क्यों बोल रहा है? क्योंकि आदत झूठ सुनने की है। एक सज्जन बोले कि कोई लड़की कोई लड़का कुछ भी पहने कुछ भी करे, आप कौन होते हैं? हमने कहा देखो भाई साहब, हम कुत्तों को तो कहते ही नहीं कि तुम कपड़े पहना करो। आज तक हमने किसी कुत्ते से नहीं कहा कि भाई तू चड्डी पहन ले, किसी कुत्ते से नहीं कहा, क्योंकि बेचारा कुत्ता पहन नहीं सकता चाह के भी। आप इंसान हो, आप कुत्ता नहीं हो। इसलिए नंगे घूमना, छोटे छोटे बच्चे नंगे घूम रहे हैं उसका तो कोई दोष नहीं, बच्चे हैं, पर जवानी में और एक उम्र के बाद आप समाज में ऐसे नग्न घूमे तो भाई फिर आपको कुत्ता बनना है क्या? हम तो कुत्ते को बोल ही नहीं रहे कि तुम कपड़े पहनो। यदि तुम ये कह दो कि जी कुत्ते हैं, तो फिर हम भी तुम्हें भी नहीं बोलेंगे कि चलो तुम कपड़े पहनो, क्योंकि कुत्तों को नहीं बोला जाता। आप इंसान हैं और आप गलत जा रहे हैं तो आपको टोका जाएगा। बोलो हाँ। आप कहते हैं माई लाइफ माई चॉइस, नहीं, भारत में रहना है तो भारत की संस्कृति के हिसाब से चलना पड़ेगा। यहां माई लाइफ माई चॉइस नहीं चलेगी। आपको निर्वस्त्र रहना है तो कमरे में दरवाजा कुंडी लगाइए, घर के अंदर नाचिए, पर समाज में चलेंगे तो मर्यादा में चलना पड़ेगा। हाँ या ना? आपको नंगे घूमना है तो घर के अंदर रहिए, समाज में निकलिए तो मर्यादा में निकलिए, यही धर्म है। क्या कहते हैं आप लोग? सही है कि गलत है? समाज में रहने वाले को समाज के हिसाब से चलना पड़ता है। इसलिए मर्यादाएं सबके लिए, पुरुष के लिए भी है और स्त्री के लिए भी। कोई भी मर्यादा का उल्लंघन ना करे। यदि आप करेंगे तो अच्छा नहीं कहा जाएगा आप। अच्छा सच बताओ, जो समाज में कम कपड़े पहन के घूमते हैं, समाज उन्हें अच्छा समझता है कि बुरा है? फिर इसलिए
आज मैं पद्म पुराण पढ़ रहा था। आज आप कहोगे तो मैं लिखा हुआ बताऊंगा। पद्म पुराण में लिखा था स्पष्ट कि जब बच्चे गलत रास्ते पर जाएं तो माता को, पिता को और गुरु को, इन 3 लोगों के बारे में लिखा था कि वो कड़े शब्दों में, ये लिखा था कड़े शब्दों में, कठोर शब्दों में उन बच्चों को डांटें और डांट फटकार के उन्हें गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाएं। लिखा है, जो लिखा है हम लोग वही कहते हैं। कड़े शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है इसलिए करते हैं। मीठे शब्दों से परिवर्तन नहीं होता। हाँ या ना? द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। किसने मारा? अश्वत्थामा ने। अश्वत्थामा को किसने कहा? दुर्योधन ने। दुर्योधन ने क्यों मरवाया? दुर्योधन पांडवों को मारना चाहता था, महाभारत जीतना चाहता था। जीत के चक्कर में गलत करवा रहा है, बच्चों को मरवा रहा है, गलत काम किए जा रहा है। जीतना बुराई नहीं है साहब, पर धर्म से जीतो, अधर्म से क्या जीतना। इसलिए महाभारत का युद्ध जो हुआ किसकी गलती से हुआ? दुर्योधन का सर्वनाश क्यों हुआ? क्योंकि दुर्योधन गलत था। इसलिए आप भी याद रखिएगा, गलत कभी ना जाइएगा, गलत रास्ते पर कभी ना चलिएगा। कोई भी गलत क्यों ना हो, परिणाम बुरा होगा। बोलो हाँ। परिणाम क्या होगा? बुरा हो। सही रास्ते पर चलिए, सही रास्ते पर आप चलेंगे, आपका भला होगा। दुर्योधन का सर्वनाश हो गया। जिम्मेदार कौन? द्रौपदी की साड़ी उतारने में तो बड़ा मजा आ रहा था, नारी का अपमान करने में बड़ा मजा आ रहा था। लोग कहते हैं, कुछ लोग मेरे पे आरोप लगाते हैं कि अनिरुद्धाचार्य ने किया नारियों का अपमान। बताइए जी, आज हम आपको सभ्यता सिखाएं, सही कपड़े पहन के चलने की बात कहें, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के देश में रहने वाले को मर्यादा में रहना सिखाएं, तो क्या ये नारी का अपमान है? मर्यादा में नारी और नर दोनों रहेंगे तो उनका सम्मान बढ़ेगा। मर्यादा से बाहर जाएंगे तो सम्मान घटेगा। हम सम्मान बढ़ाना चाहते हैं स्त्री और पुरुष का। सम्मान बढ़े आपका। और सम्मान कब बढ़ेगा? राम किस में रहते हैं? मर्यादा में। इसलिए नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम। हम राम के देश में रहते हैं। ये राम का देश है या नहीं? इसलिए नारी का सबसे बड़ा सम्मान है कि नारी की सेवा की जाए। ये दास अनिरुद्ध हम वृद्ध माओं के पांव दबाते हैं। नारी का सम्मान क्या होता है? कभी वृंदावन गौरी गोपाल आइए और अपनी आंखों से देखिए। सम्मान, आप बातें बड़ी बड़ी कर सकते हो सम्मान की, पर सम्मान आपने किया नहीं है। सम्मान नारी का क्या होता है? आप अपने घर बनाते होंगे जैसे, वैसा ये वृद्ध माओं के लिए दास अनिरुद्ध ने गौरी गोपाल आश्रम बनवाया, माताओं की सेवा के लिए। इस सम्मान नहीं तो क्या है ना? इसलिए द्रौपदी का अपमान किया दुर्योधन ने, सर्वनाश हो गया। देखो, नारी का अपमान जो करेगा उसका नाश निश्चित है। किस नारी का? रावण ने सीता जैसी नारी का अपमान किया, और दुर्योधन ने द्रौपदी जैसी नारी का अपमान किया। बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, लक्ष्मण जी ने भी एक नारी के नाक कान काटी थी। क्या नाम था उस नारी का? क्या? फिर से
तो लक्ष्मण जी ने वो नारी के नाक कान काट के सम्मान किया था कि अपमान? जोर से, जोर से बोलो, क्या था वो? जो नारी सम्मान के योग्य है उसका सम्मान किया जाएगा, और जो नारी सूप नखा जैसी है उसकी नाक ही काटी जाएगी, कान ही काटे जाएंगे। क्यों? अच्छा आप ये बताओ, पुरुषों की इज्जत करनी चाहिए, पर पुरुष भी तो अपनी इज्जत अपने हाथ में रखें। आप स्त्रियां कहती हो कि पति परमेश्वर होता है, तो पति के अंदर भी तो परमेश्वर वाले लक्षण हो, हरकत हो। शराब पी के आए और पत्नी के बाल पकड़ के मारे, ऐसे कौन परमेश्वर मानेगा गधे को? भाई तुम पूजोगे समाज में तो पूजने लायक तुम्हारे लक्षण भी तो हो। हर पति तो परमेश्वर ना हो जाएगा। बोलो हाँ। ऐसे ही यदि पुरुष को समाज में सम्मान पाना है तो सम्मान पाने योग्य आपके लक्षण हो, ऐसे स्त्रियों को सम्मान पाना हो तो सम्मान पाने योग्य आपके भीतर भी लक्षण होने चाहिए। आपके अंदर लक्षण नहीं होंगे तो कौन सम्मान करेगा? क्यों जी, बात सही है कि गलत है? तो नारी सीता जैसी हो, अनुसुईया जैसी हो, तो नारी को देवी मानकर सम्मान भी हो, और सूपनखा और मंथरा जैसी हो तो इनका सम्मान होगा। फिर राम जैसा पुरुष हो तो सम्मान होगा, विवेकानंद और तुलसीदास जैसा पुरुष हो तो सम्मान होगा। पर यदि रावण जैसा आचरण आपका आ जाए, कंस जैसा आचरण आ जाए, तो आपका समाज में सम्मान मिलता है, पर सम्मानित बनना भी तो पड़ता है। अपने हाथ में अपना सम्मान और अपमान होता है। इसलिए ये बात दोनों के पक्ष में है, दोनों के हित में। समाज में सब तरह की स्त्रियां और सब तरह के पुरुष पाए जाते हैं। बोलो हाँ। हाँ, नारी का भाग्य ईश्वर ने कैसा बनाया है। जो नारियां अच्छी हैं उन नारियों को भी जीवन में संकट का सामना करना पड़ा। जो बुरी हैं, याद रखिएगा, जो स्त्रियां बुरी हैं उनके जीवन में संकट ज्यादा नहीं था, पर जो नारियां अच्छी थीं उनके जीवन में संकट ज्यादा था। अब सीता मैया अच्छी थी तो संकट कितना बड़ा आया, रावण उठा के ले गया। द्रौपदी अच्छी थी तो संकट कितना बड़ा आया, हरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा। तो अच्छे लोगों को आज से नहीं, हर युग में अच्छे लोगों को ही सताया गया है, बुरे लोगों को कोई नहीं सताता।